हाँ, सो हमने लैटाइस एंथैल्पी की बात की। अब जैसे हमने बोला कि कोई एक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, कोई एक दूसरा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है तो दूसरी अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसा क्यों, ये चेंजेस क्यों आए? ओके, ऐसे चेंजेस क्यों आए? तो वो क्यों का आंसर हमें समझना है। क्या? बॉन्ड पैरामीटर्स, मतलब कि दो एटॉम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी एक सेंटेंस में बता दी। कौन कौन सी? बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड नंबर कितना है, बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, ओके, रेजोनेंस कितना है, अगर है रेजोनेंस है तो कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है। तो ये सारे पैरामीटर्स डिफरेंट हमें 5 to 6 पैरामीटर्स देखने हैं वन बाय वन। ओके, तो उसमें से पहला पैरामीटर डिस्कस करते हैं, एंड दैट फर्स्ट पैरामीटर इज द बॉन्ड पैरामीटर एंड फर्स्ट पैरामीटर इज द बॉन्ड लेंथ। डन। फर्स्ट पैरामीटर हमारा कौन सा है? बॉन्ड लेंथ। चलो तो बॉन्ड लेंथ स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ क्या बोल रहे हैं? सपोज मेरे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ओके, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो देखो पहले समझा देता हूँ फिर वापस बुक में जाते हैं। सपोज ये मेरा क्लोरीन का एटॉम है और सेम वे दूसरा क्लोरीन का एटॉम है। दूसरा भी मेरे पास ऐसे क्लोरीन का एटॉम है। अब ये दो क्लोरीन के एटॉम है, उसमें ये उसका सेंटर है और इसका सेंटर ये है। डन। सो दो क्लोरीन के एटॉम है, मतलब क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। दो क्लोरीन के एटॉम जुड़े हुए हैं, मतलब क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो दो एटॉम की सेंटर, एक क्लोरीन का एटॉम, उसका सेंटर मतलब उसका न्यूक्लियस, दूसरा क्लोरीन का एटॉम, उसका सेंटर मतलब उसका न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो लेंथ होगी उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। डन। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होगी, दिस वन इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। ये लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। सिंपल। लेकिन ये कब? जब Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ हो। क्या? बॉन्ड बना हुआ हो। बॉन्ड बना हुआ हो मतलब हमने देखा है कौन सा बॉन्ड बनता है Cl2 में? इलेक्ट्रोकोवेलेंट या इलेक्ट्रोवेलेंट? इलेक्ट्रोकोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बना मतलब क्या? कि ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और ये है हमारा, तो यहां बॉन्ड बना है ना, दिस इज द बॉन्ड, राइट? ओके, 7 थे और एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लिए। एक्सचेंज मतलब शेयर कर लिए, नॉट एक्सचेंज, शेयर कर लिए, तब जाके हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना था। डन। ओके, मतलब क्या कि ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसने बॉन्ड बनाया। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ होगा? तो इस केस में कहाँ होगा? वो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो पता चलेगा। तो Cl के केस में कहाँ आता है? वो 3p में आता है ना। और कितना होता है? 2 और दूसरे 5। ओके, 5। सो 3p5 आता है। ओके, लास्ट वाला कौन सा होता है? 3p5। और 3p5 में भी हम डालते थे, पता है, सब ऑर्बिटल्स एंड सब ऑर्बिटल्स। ये कितनी है? से px, py एंड pz 3 होती है। तो कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 और ये 5। तो सपोज pz खाली है, सपोज खाली कौन सा है? pz। तो शेयरिंग कौन करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, जो लास्ट वाला है pz, वो शेयरिंग करेगा किसके साथ? वो जो दूसरा क्लोरीन है उसमें भी ऐसा ही होगा। ओके, तो उसमें ऐसा है, सपोज ये दोनों मिक्स हो गए। अंडरस्टूड? तो ये वाले क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। अंडरस्टूड? तो वो कहाँ होंगे भाई? p ऑर्बिटल्स जहां होंगी, मतलब यहाँ p ऑर्बिटल्स है उसकी, और इसका मतलब ऐसा समझो कि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ये जो है ना वो यहाँ पर है, और इसका एक दूसरे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर। तब उनके बीच में क्या हो गया है? बॉन्ड बन गया है। डन। समझ में आया? तो ये जो लेंथ मिलेगी हमें वही क्या है? हमारी बॉन्ड लेंथ। डन। अब ये बॉन्ड लेंथ जो मिली उसका मैं आधा कर दूं, 100 मिली, 100 नैनोमीटर और 100 पिकोमीटर, उसका मैंने आधा कर दिया। ओके, तो 50 हो गई। तो ये 50 को क्या बोलेंगे? बॉन्ड रेडियस। क्या बोलेंगे? बॉन्ड रेडियस। ऑब्वियसली है, टोटल डिस्टेंस होगा तो रेडियस कितनी होगी? उसकी आधी। लेकिन आधी कब होगी? जब सेम एटॉम्स होंगे तब, मतलब Cl है तब।
H2H है, Cl है, N है, मतलब Cl2 H2 N2। वैसा अगर मैंने ले लिया से हाइड्रोजन, ओके, और से दूसरा ले लिया मैंने क्लोराइन, तो इनके बीच का भी ये सेंटर का डिस्टेंस है, ये भी उनके बीच की क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ। सेंटर के बीच का डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। लेकिन इस केस में इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड रेडियस और से कोवेलेंट रेडियस। क्यों? क्योंकि बॉन्ड कौन सा बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर कोवेलेंट रेडियस। तो दोनों की कोवेलेंट रेडियस सेम हो जाएगी, ये क्लोरीन के एटॉम की कोवेलेंट रेडियस भी ये क्लोरीन के एटॉम की कोवेलेंट रेडियस जितनी ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम ही तो है। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ मिल गई, वापस 100 ही मिले ऐसा समझो। अब मैं यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 2 कर दूं तो 50 कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड 50 कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोराइन। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोराइन है, कल ही बताया था क्या, कैटायन हो वो छोटा होता है और एनायन हो वो बड़ा होता है। तो ये Cl माइनस होता है ना, तो वो बड़ा होता है। ओके, सो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, ओके, तो बड़ा छोटा। अब यहाँ पर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियस, अगर टोटल लेंथ बॉन्ड लेंथ है 100 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो बोलूंगा 50, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। इस केस में आधा कर दूंगा तो सेम आ जाएगा, इस केस में आधा करेंगे तो कहां से सेम आएगा, सेम नहीं आएगा। ओके, सो पर्टिकुलरली इतने डिस्टेंस को बोलेंगे, इतना सेंटर से लेकर के बीच तक के डिस्टेंस को बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, और ये बाकी वाला ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस ऑफ कौन, क्लोराइन। सिंपल, आधा आधा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एटॉम की साइजेस अलग अलग है। हाँ बोलो नील भाई। सर तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और समझ गए? मतलब क्या था क्वेश्चन, क्या था? मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का भी ये निकाल सकते हैं रेडियस। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम बॉन्ड बनेगा वो तो शेयरिंग से बने या एक्सचेंज से बने, रेडियस तो निकाल ही सकते हो, लेंथ तो निकाल ही सकते हैं। डन? आ गया समझ में? ओके, पक्का? हाँ, उसका भी यही ऐसे निकाल। हाँ ऐसे ही निकालेंगे, बट हम समझते किसके लिए है, कोवेलेंट के लिए। क्यों कोवेलेंट के लिए? क्योंकि वहां पर शेयरिंग होता है। अब यहां से तुमने एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सचेंज हो गया, NaCl में एक्सचेंज होता है, तो Na ने ये जो इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस Cl ने कहां लिया वो मैटर करता है। Cl ने कौन सी ऑर्बिटल में लिया, तो Cl ने लिया सपोज 3pz में लिया, तो उसकी 3pz और इसकी से 3s1 उनके बीच में बॉन्डिंग। समझ में आया? पक्का? ओके, इसीलिए हम उसको ना समझ के, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ना, इसीलिए हम कोवेलेंट में समझते हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, सो ये हो गई हमारी कोवेलेंट रेडियस। सेम अगर एटॉम होगा तो सेम ही होगी, अगर रेडियस निकालोगे तो बॉन्ड लेंथ का डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट होगी। ओके, अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके, चलो, और यहाँ पर एक चीज है, बुक में दिखाया ही है मोस्ट प्रोबेबली। सो वो क्या होता है, देखो दूसरी बात यहीं पे देख लेते हैं। ओके, दूसरा बता रहे हैं क्या, J.D. वांडरवाल्स, ऐसा एक साइंटिस्ट है, डच साइंटिस्ट। ओके, J.D. वांडरवाल्स, वो साइंटिस्ट है, डच साइंटिस्ट। उसने क्या बोला कि भाई 2 एटॉम ले लिए मैंने, ये एक एटॉम और वैसे ही दूसरा एटॉम, दोनों एटॉम को हमने टच कर दिया, और दोनों एटॉम को हमने टच किया, और उनके बीच का ये जो सेंटर है, वो सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं वांडरवाल डिस्टेंस, और ये रेडियस को हम बोलेंगे क्या, वांडरवाल्स रेडियस। हम सोचेंगे सर सेम ही तो हुआ है उसके जैसा, सेम नहीं है, अलग है। क्या अलग है वो बता दो। वांडरवाल्स बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, 2 एटॉम्स को सिर्फ हमने टच किया है, बॉन्ड बना है उसकी बात नहीं की है, बॉन्ड बना है उसकी बात नहीं की है, सिर्फ टच किया है। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, टच किया है, बॉन्ड बना नहीं है। ओके, तो सिर्फ टच किया है, ऐसा समझो कि बॉन्ड बनने वाला इलेक्ट्रो बॉन्ड बना है, मतलब क्या, जो बॉन्ड कब बनेगा, जो हमने 2 टाइप के बॉन्ड पढ़े ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़े ना हमने, एक तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर। सो यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, वो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, लेकिन ये वाली ऑर्बिटल में जो है, ओके, थोड़ी उससे दूर, मतलब वैलेंस शेल वाले तो ये रहे, ओके, वैलेंस शेल टच कर रहे हो, लेकिन जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो यहाँ पर है ओके, उनको टच नहीं कर रहे। हमारी जो रेडियस आई कोवेलेंट रेडियस और कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ हमारी आई, वो कौन सी है, ये जो बॉन्ड ये वाली कौन सी है जहां पे बॉन्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर बॉन्ड ये लोग बना रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो और यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो लोग बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उनको टच करने की बात नहीं है। हमने सिर्फ बोला कि बाहर से टच करना है ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले ये वो लोग बॉन्ड बना ही नहीं रहे, वो लोग बॉन्ड बना ही नहीं रहे। तब जाके जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी कौन सी, वान डेर वाल्स बॉन्ड लेंथ। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर बॉन्ड बने हुए इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे नॉन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टूड? जैसे ऐसा समझो। नहीं ये वाला क्या होता है, यहाँ क्या देख रहे थे अभी तुम? अच्छा ठीक है, क्या बोल रहे हो, बोलो। ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे लिखे हैं वो नहीं पता। ये वाले? हाँ। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रॉन है वो कौन से है, एकदम बाहर वाले। एकदम बाहर वाले मतलब वैलेंस शेल वाले। तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जैसे कि हमारा स्कैंडियम ओके, स्कैंडियम तो फिर बॉन्ड होता है SCTIV, वेनेडियम ओके 23। सो क्या होगा, आर्गोन, फिर आता है 4s2 और फिर आता है 3d1 और सॉरी 3d 20 हो गए और ये हो गए 3। डन? पता है SCTIV VCR मैंने फेंको नहीं याद दिलाया था। हाँ, सो ये VCR को फेंकने वाला वेनेडियम V23, आर्गोन 4s2 3d3 ओके। अब 4s2 3d3 मतलब क्या, एक्चुअली ये हमें पता है ना कि क्यों इसमें पहले डाला और इसमें बाद में, क्यों डाला? सर वो खून जुला। हाँ, मून नहीं, आउटबाउ। हाँ, तो क्या था वो ऐसा जो इलेक्ट्रॉन जो पहले ऐसा फील होता है फिर नहीं, वो आउटबाउ नहीं। तो हमने तो आउटबाउ की बात कर रहे हैं। 4s2 में पहले क्यों आया, हाँ वो साथ वाला, लेकिन क्या है, रूल क्या है, करेक्ट ओके। 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी से कम है और आउटबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी ओके। सो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया है 4s2 और यहाँ पर आया है 3d3। समझ में आया ओके। तो पहले 4s2 भर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। अब वो सब हम रिवाइज नहीं करेंगे क्यों कम है, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम करते थे, देखा था ना हमने ओके। तो इसका सम और इसका सम, दोनों का सम करे तो इसका सम कम आता था, मतलब पहले 4s2 में जाएगा और फिर 3d में जाएगा, 3d1 3d2 3d3 वैसे। तो इसकी एनर्जी कम है इसलिए वो पहले फिल हो गई, आउटबाउ प्रिंसिपल। अब इसमें जा रहा है, तो अब देखो अगर वेनेडियम के साथ कोई बॉन्ड बनाएगा तो कौन वेनेडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कहां से बॉन्ड बनाएगा, 3d3 से बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वही तो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कौन है, डी ही इनकम्प्लीट है ना, एस में तो 2 होने चाहिए, तो वो तो है। समझ में आया? लेकिन वैलेंस शेल किसे बोलेंगे, 4s को या 3d को? वैलेंस शेल 4s को बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जो आउटर हो, सबसे दूर हो, सबसे लास्ट में हो, वो 4s। तो वैलेंस शेल कौन सी हुई, 4s। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कौन से हुए, 4s ही हुए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कौन से हुए, 4s वाले, ना कि 3d वाले, क्योंकि हमारी लास्ट ऑर्बिट है वो ऑर्बिट हमारी वैलेंस शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ना कि ये 3। समझ में आया? पक्का? तो अगर हम डालेंगे तो सबसे पहले 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, और अगर निकालेंगे तो भी लास्ट में से ही पहले निकलेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो भी दूर कौन है, 4s, तो वहीं से पहले निकलेगा। डालेंगे तो s में ही पहले जाएगा और निकालेंगे तो भी s में से ही निकलेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे आ जाओ, अब इससे ये समझ में आ जाएगा क्या, पार्टी बॉन्ड कौन बना रहा है, 3d वाले बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऐसा समझो कि ये है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना रेड कलर का, वो है मेरा 3d वाला। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 3d में है, और ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर है, सपोज 3d में। 3d में है या कहीं पर भी है, लेकिन बाहर है, सब शेल वो वैलेंस शेल नहीं है। लेकिन ये 2 कौन से है, ये वाले ग्रीन वाले, ये है मेरे 4s2 वाले। समझ में आया?
तो टच हम कौन सा कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। वांडर वाल्स में क्या कर रहे हैं, जो नॉन बॉन्ड हो वो वाले। तो बॉन्डिंग में कौन आ रहा है, अभी 3D वाले बॉन्डिंग में आ रहे हैं। बॉन्ड कौन बनाएगा, जो इनकम्प्लीट है, जैसे अभी यह P वाला बताया था ना, कहां गया, रब कर दिया, ओ भाई साहब रब कर दिया, क्या बात कर रहे हैं, ये वही होगा, थोड़ा छोटा किया होगा, ये रहा, ओके, ये बताया था ना, ओके। तो किसने बॉन्ड बनाया, जो इनकम्प्लीट है, ओके। तो इनकम्प्लीट कौन थी, P इनकम्प्लीट थी ना, इसके आगे 3s2 भी है, लेकिन बॉन्ड कौन बनाएगा, 3p5 वाला ही बनाएगा, 3s2 वाला नहीं बनेगा, क्योंकि s तो पूरी कंप्लीट हो गई है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी 3p में भी 3 है, px py pz, तो px और py नहीं बनाएंगे, वो तो फील्ड है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 तो है, बात खत्म। pz में 1 है, तो pz 1 बनाएगा, समझ में आया। तो वैसे ही अगर देखें, यहीं पर है, अच्छा ये वैसे अगर देखें तो 4s2 तो ये कंप्लीट है, वो तो बनाने नहीं वाला, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, नॉन बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया। 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, नॉन बॉन्ड वाला, और 3d में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, बॉन्ड वाला। तो हम बॉन्ड लेंथ की जब बात करते हैं तो कौन से बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, जब बॉन्ड बना हो, किससे बॉन्ड बना हो, मतलब क्या, बॉन्ड वाला ही, ओके। तो यहां से बॉन्ड बना है, तब हम नॉर्मल बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। और अगर नॉन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको सिर्फ तुमने टच किया हुआ, मतलब वैलेंस शेल को टच किया हुआ है, लेकिन वहां पे बॉन्ड बन रहा नहीं है, तब जो लेंथ मिलेगी वो है वान डेर वाल्स लेंथ। आया समझ, पक्का। तो थोड़ा डीपली हो गया, गुड कि तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, ओके, समझ में आ गया, पक्का। हाँ देखो, और एक एग्जांपल दूं तो तुम्हें एकदम अच्छे से और समझ में आ जाएगा। क्या, ऐसा समझो, 2 वॉलीबॉल है, ऐसा समझो, 2 क्या है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, फुटबॉल नहीं, वॉलीबॉल पकड़ो, ओके। 2 वॉलीबॉल है, एक वॉलीबॉल दूसरा वॉलीबॉल, दोनों को मैंने सिर्फ एक दूसरे से सिर्फ टच किया हुआ है, सिर्फ क्या किया हुआ है, टच किया हुआ है। तो ये दोनों वॉलीबॉल है, तो दोनों के सेंटर से ले करके, मतलब यहाँ ये वॉलीबॉल का सेंटर, ये वॉलीबॉल का सेंटर, और दोनों को टच किया है, ये दोनों सेंटर के बीच की जो लेंथ है वो है वान डेर वाल्स बॉन्ड लेंथ। एक्चुअली बॉन्ड तो बना ही नहीं है, अट्रैक्शन और रिपल्शन है, बॉन्ड तो नहीं बना ना, मैंने पहले ही तो बोला, बॉन्ड तो बना ही नहीं, नॉन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना वहां पर, तो बॉन्ड तो बना ही नहीं, लेकिन इकट्ठा कैसे हो गए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस, हाँ ये भी है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको सामने वाला न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो होगा उसको ये ऑपोजिट वाला अट्रैक्ट करेगा, समझ में आया क्या। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये भाई साहब का है, इसका, और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये इलेक्ट्रॉन को सामने वाला जो है उसका न्यूक्लियस, उसका प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को इसका प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए सिर्फ जुड़े हुए, बॉन्ड नहीं बना है, सिर्फ जुड़े हुए, अंडरस्टूड, ओके। तो अभी क्या बोला, वॉलीबॉल। अरे तुम लोग यार अभी साइलेंट रखो, क्लास में आओ तो सबके ही ऑन होते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ तो मैं एरोप्लेन मोड में रखता हूँ। हाँ हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, सो कहाँ थे हम, हाँ वॉलीबॉल पे। तो ये वॉलीबॉल 2 बना दिए, अब इसका सेंटर, तो दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो है वान डेर वाल्स बॉन्ड लेंथ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दोनों वॉलीबॉल है ना, उस पे फेविक्विक लगा दिया, और ऐसे थोड़ा प्रेस करके चिपका दिया, दोनों को प्रेस करके क्या किया, चिपका दिया। तो मतलब अब बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं वो लोग, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में मैंने बॉन्ड कर दिया, फेविक्विक लगाया और चिपका दिया, मतलब चिपका दिया तो ये प्रेस हो जाएंगे, तो ये भाई साहब यहाँ आ गए और ये भाई साहब भी यहाँ आ गए और बॉन्ड बन गया, समझ में आया। अब ये जो सेंटर का डिस्टेंस है ना, वो है हमारा बॉन्ड लेंथ, लेकिन पहले जो था सिर्फ ऐसे रखा हुआ था, तब जो था वो था वान डेर वाल्स बॉन्ड लेंथ। इसमें एटम कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब जहां ऐसा सिचुएशन होगी वो, सेम हाँ सेम भी हो सकते हैं, ना सेम हो वो भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड तो बनाना ही हमें, ओके। सो जो सेम ना हो वैसे भी हो सकते हैं। अगेन डिटेल्ड में हमें वान डेर वाल्स बॉन्ड समझना है पीछे जाके, कि वान डेर वाल्स बॉन्ड क्या है, कैसे आया, और 4 एंगस्ट्रॉम के बीच का लिमिट का वान डेर वाल्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन की गई है कि बॉन्ड लेंथ एंड वान डेर वाल्स बॉन्ड लेंथ के बीच में डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है समझ गए, पक्का, ओके, सिंपल। अब ये जो बेसिकली मैंने बताया कि ये सेंटर का डिस्टेंस है, उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। कैसे पता चलेगा भाई, दिख जाएगा नहीं,
आंखों से दिखेगा नहीं, तो उसके लिए पर्टिकुलर मेथड यूज होती है। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल सब मेथड यूज होती है। तो वो 1 मार्क में शायद पूछ ले, ओके, कि ये बॉन्ड लेंथ पता कैसे चलेगी? आंखों से तो दिखाई नहीं देगा भाई, पिकोमीटर नैनोमीटर में होती है, तो नेक्ड आई से तो वी कैन नॉट सी। ओके, सो पर्टिकुलर मेथड होती है, वो मेथड को हमें समझना नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है कि ये मेथड से हम निकालते हैं। लेकिन ये मेथड से निकाला मतलब वो क्या है? कोई किसी ने बोल दिया कि भाई Cl2 की बॉन्ड लेंथ 200 पिकोमीटर है, तो उसका मीनिंग क्या है कि जो बॉन्ड बने हुए हैं, ओके, तब जो Cl के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो 200 पिकोमीटर है। ऐसे हमें समझ में तो आना चाहिए ना। अंडरस्टूड? पक्का समझ गए? तो ये था हमारा फर्स्ट पैरामीटर बॉन्ड लेंथ। चलो बुक में से पढ़ लेते हैं। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटॉम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो दो बॉन्डेड एटॉम्स जो होंगे, मतलब जो बॉन्ड बना है उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया हो, वो जो एटॉम होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके, तब जब बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब तब जो लेंथ होगी न्यूक्लियस के बीच में, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और से न्यूक्लियाई, ये और ये, ऑफ द टू बॉन्डेड एटॉम्स, ये भी बॉन्डेड एटॉम्स है, ये भी बॉन्डेड एटॉम्स है, इन अ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल है उसके बीच में। डन? सिंपल है, जो है वही लिखा हुआ है। ओके, क्या है भाई? बॉन्ड लेंथ इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटॉम, मतलब दोनों एटॉम के बीच में बॉन्ड है तब जाके, तो बॉन्डेड एटॉम इन अ मॉलिक्यूल। दैट्स इट, खत्म। ओके, चलो। बॉन्ड लेंथ्स आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स अबाउट व्हिच यू विल लर्न इन अ हायर क्लासेस। ओके, तो 11th-12th में तो नहीं है, मतलब कॉलेज वाला हायर क्लास। ओके, चलो। सो लेकिन 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि ये कैसे डिफाइंड करते हैं और ये कैसे पता चलती है, कैसे मेजर करते हैं। तो ये मेथड्स है, नाम लिखने हैं, 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। ओके, ईच एटॉम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट्स टू द बॉन्ड लेंथ। तो भाई दोनों एटॉम ही कंट्रीब्यूट करेंगे ऑब्वियसली। इन द केस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटॉम इज कॉल्ड द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द दैट एटॉम। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड था, तो अगर हाफ कर दिया तो हमें क्या मिलेगी? कोवेलेंट रेडियस। ओके, द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटॉम्स कोर व्हिच इज in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation। तो वही है क्या? जो हमारी कोवेलेंट रेडियस है, मतलब क्या है कोवेलेंट रेडियस? भाई यहाँ पे बीच बीच में मत सोचो, बाद में सोचो। ओके, सो कोवेलेंट रेडियस क्या है? मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटॉम कोर। मतलब एक एटॉम है, उसका कोर मतलब उसका न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस मतलब कोर। ओके, तो एटॉम और उसका न्यूक्लियस which is in contact with the, ये कांटेक्ट के साथ है with the core of an adjacent atom in a bonded situation। बॉन्डेड सिचुएशन है तो कोर मतलब ये दूसरा एटॉम है, उसके न्यूक्लियस के साथ भी कांटेक्ट में मतलब बॉन्ड बना हुआ है ना, वैसे ही। हाँ, कोर मतलब न्यूक्लियस और से सेंटर। कोर मतलब क्या? न्यूक्लियस और सेंटर। एक मूवी है अभी 11th में तो देख सकते हो, कोर, बस ऐसा ही नाम है, कोर। देखना, हॉलीवुड की मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, एजुकेशनल है। ओके, तो उसमें किसकी कोर की बात कही है? द कोर ऑफ अर्थ के कोर की बात की गई। ओके, सो अर्थ का कोर जो है वहां पे जाने की बात चल रही है। वह अर्थ के कोर में कितना टेम्परेचर प्रेशर होता है, लेकिन वो सब बहुत बढ़िया है, साइंस फिक्शन है। ओके, रियलिटी नहीं है बट साइंस फिक्शन है, तो बढ़िया मूवी है। मैं जब तुम्हारे जैसा था तब देखा था। हाँ, क्या 11th में देख सकते हैं, मतलब कि 12th में टाइम वेस्ट, उस तरीके से उस तरीके से। अंडरस्टूड? ओके, तो देखना, अच्छी मूवी है कोर। पहले 10th में भी एक मूवी बताई थी ना, कौन सी बताई थी? हाँ, बहुत सारी बताई थी। हाँ, हेड एंड शोल्डर वाले की बात कर, इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन, तो वो इवोल्यूशन वाली देखना। ओके, हाँ वो भी बताई थी। तो ये वो तो मतलब वो है क्या, मजा है, इसलिए ये साइंटिफिक है, इवोल्यूशन साइंटिफिक है, द कोर साइंटिफिक है। ओके, बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक मूवी है जिसमें सही में मतलब ऐसा लगे कि यार क्या बात है। मतलब कई मूवीज तो तुम देखो, जैसे कि ये वाली है, ये एवेंजर के कौन है वो, आयरन मैन। तो आयरन मैन 1, 2, 3 देखो ना,
तो तुम्हें ऐसा लगा, क्या टेक्नोलॉजी है यार, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज तो यही बंदा कर रहा है, ऐसे ऐसे लगेगा। और कैसा मतलब दिखाया गया है उसको, ना सोता है कुछ नहीं, ऐसे कॉफी पी कर काम ही करता रहता है, रात सुबह दिन कुछ देखता ही नहीं है। वो भी सर स्पाइडरमैन होगा। हाँ लेकिन ये एवेंजर कुछ अलग लेवल पे है। ओके फिर उसको भी ले आते हैं एवेंजर में। ओके चलो मूवी की बात बाद में करेंगे वापस कभी। हाँ सो हो गया ये, चलो आगे। द कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स जॉइंड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट रेडियस वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखो ये बताया है, ये ए है ये बी है, लेकिन ये डिफरेंट एटम्स है। देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो आधा कर देंगे तो कोवेलेंट रेडियस मिलेगी नहीं। ओके अच्छा चलो, इन द सेम मॉलिक्यूल द वैन डर वाल्स रेडियस रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द एटॉम व्हिच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। बॉन्ड बन रहा है उसकी तो बात ही नहीं कही गई, बॉन्ड नहीं बन रहा है लेकिन सिर्फ वैलेंस शेल है, उसको टच कर दी गई है, तब जो सेंटर के बीच में डिस्टेंस है दैट इज वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ। नाम दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ बट एक्चुअली बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा है। डन चलो, फर्दर द वैन डर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड। तो भाई जैसे वहां आधा किया था वैसे भी तुम यहाँ आधा करोगे तो भी तुम्हें जो रेडियस मिलेगी, वहां पर जो रेडियस मिलती थी उसको हम बोलते थे क्या, कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पर रेडियस मिलेगी इसको हम बोलेंगे वैन डर वाल्स रेडियस, दैट्स इट। कोवेलेंट एंड वैन डर वाल्स रेडी ऑफ अ क्लोराइड आर डिपिक्टेड। तो भाई कोवेलेंट रेडियस एंड देखो दोनों बताई गई है, मैंने डिफरेंस तो तुम्हें बता दिया ना, ऐसा समझो मैंने ये इसका ही बताया हुआ है, किसका, क्लोराइन का ही। 3D भूल जाओ, 3p है ऐसा समझो, ये भी 3p है, ये भी 3p है और ये भी 3p है। तो जब ऐसा होगा ओके, मतलब कि बॉन्ड बना है किसने, 3p ने। ओके लेकिन इस केस में तो क्या हो जाएगा कि हमें ऐसा लगेगा, देखो जैसे कि हमारा एटम ओके और ये हमारा n=4 है, n=4 है, अभी p जो थी तो वो कौन सी थी, डंबल शेप थी। ओके तो ऐसा समझो ये हमारा ऐसे शेप है। ओके n=, ये कौन सा है, तो सभी एक ही कलर है क्या, सो ये हमारा है n=4। ओके तो ये क्या पता है भाई, वो तो कोई ऑर्बिट है ही नहीं, n=4, n=4 में नहीं आएगा ना, 3 में आएगा। ओके ये n=3 है, ये क्या है n=3, 3p है ना क्लोरीन में तो। ओके सो ये 3 है, अब 3 में ये घूम रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला कौन सा, से ये वाला, ये वाला वो 3p में है, मान लो वो 3p में है, और वो दूसरे ऐसे ही यहाँ पर दूसरा क्लोरीन है। ओके और यहाँ पर भी ऐसे है, ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, दूसरा क्लोरीन है, वहां पर भी ऐसे है 3p, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये जब बॉन्ड बना दे तब ओके जब हम ओके हाँ, तो जब ऐसे बना हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये अब जब सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकलेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, वैन डर वाल्स या हमारा नॉर्मल बॉन्ड लेंथ, कौन सा होगा। अगर ऐसे कंडीशन में है तो, ऐसे कंडीशन में है तो वो कौन सा होगा, वैन डर वाल्स होगा बाहर से। लेकिन बॉन्ड बन गया है, बॉन्ड बन गया है मतलब क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है वो वहां नहीं है। ओके जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। वो जब लिया हुआ हो बॉन्ड लेंथ, अब तुम सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो वो कौन सा हो जाएगा, बॉन्ड है, नॉर्मल, वैन डर वाल्स नहीं, नॉर्मल बॉन्ड है। जब बॉन्ड बना हुआ हो, वो इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या है, बॉन्ड लेंथ। और जब बॉन्ड नहीं बना हुआ और सिर्फ बाहर की बात कर रहे हो, मतलब बाहर की मतलब देखो जैसे मैंने पहले बनाया, ऐसे बनाया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ है, लेकिन यहाँ तक की ऑर्बिट है ना, तो ये पूरा मेरा क्या है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पूरी है, लेकिन लास्ट वाला ऑर्बिट तो यहाँ पर है, तो भी क्यों इतनी एटॉमिक साइज है, अरे ये ऑर्बिटल जो है उसका शेप ऐसा है ना, समझ में आ रहा है, ऑर्बिटल का शेप ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन भले ही यहाँ हो लेकिन ऑर्बिटल तो यहाँ तक है, मतलब एटॉम की साइज तो यहाँ तक है ना, कभी इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ ही आएगा। समझ में आया, तो एक्चुअल साइज इतनी है, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन है वो साइज ये रही। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, ऐसे नहीं दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। अंडरस्टूड, समझे। और तुम्हें ड्रॉ करने का आए तो भी यही करना है, ये क्या ड्रॉ करने जाओगे, ऐसा ही करना है, सिंपल, जैसे देखने से ही समझ जाए कि हाँ इसको पता है। डन, ओके। तो वैसे यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, देखो
ये बाहर से और थोड़ा अंदर, मतलब ये इसको ये 3D में है और उसको मतलब ये अंदर ऊपर का जो है सरफेस वो निकाल के यहाँ पे बता दिया गया है कि ये डिस्टेंस 198 पिकोमीटर टोटल। और अगर थोड़ा ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब कहाँ पे बॉन्ड बन गया है वो कौन सा है, 180 पिकोमीटर। तो बॉन्ड बन गया है वो कितना है, 180 पिकोमीटर। अब तुम बताओ ये वाला और ये वाला कौन सा होगा, वांडर वाल्स बॉन्ड लेंथ कौन सी होगी, 198 वाली या 180 वाली? ऑब्वियसली जो ज्यादा होगी वो वांडर वाल्स होगी क्योंकि वो बाहर से टच हो रहा है। डन। तो ये क्या है, वांडर वाल्स। और ये वाली कौन सी है, हमारी नॉर्मल बॉन्ड लेंथ। डन। अभी आधा करोगे तो ये क्या मिलेगी, वांडर वाल्स बॉन्ड रेडियस, और ये क्या मिलेगी हमें, कोवेलेंट रेडियस। दैट्स इट, सिंपल। आ गया समझ में? तो ये फिगर नहीं, ऐसी ही फिगर ड्रॉ करके बता देना। हाँ नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, अभी तक नहीं बोला है कभी पर भी, कोई भी बोर्ड में तो नहीं बोलेंगे, ऐसे ही सिंपल वाली ड्रॉ कर दो। डन। ओके। हाँ बोलो। सर ये 180 किसके बीच का पता नहीं चला। मतलब अरे 180 मतलब सेंटर के बीच का। ये है हमारा क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। तो ये न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 180 पिकोमीटर। और ये कब, जब ये कौन से होंगे, बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड? बॉन्डेड, यस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड बन गया है। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है। और ये हमारा क्लोरीन, ये भी हमारा क्लोरीन, ये भी हमारा क्लोरीन। अरे यार घुस जा रहा है अंदर। अच्छा, ये भी हमारा क्लोरीन। तो अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये तो वैलेंस, ये मैंने अभी बताया ना, ये ओके यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन मैं बॉन्ड वाले में तो यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो वैसा है, तो वो जो मिला वो कौन सा है, वांडर वाल्स बॉन्ड लेंथ। और आधा करोगे तो वांडर वाल्स बॉन्ड रेडियस, और से वांडर वाल्स रेडियस। डन। सर इसको भी आधा कर सकते हाँ, दोनों को कर सकते हैं। इसको आधा करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस, इसको आधा करेंगे तो वांडर वाल्स रेडियस। डन। समझ गए? तो इसमें फर्क नहीं। हाँ सर, ये क्या? कैसे लग रहा है? अरे वही तो बताया कि सेम ने। नहीं, ये पता कैसे चला कि ये पहला वाला बॉन्ड? हाँ, मैं भी वही पूछ रहा क्या 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 क्या? हूँ। ये पता कैसे चलेगा कि ये वाला डिस्टेंस से ऐसा फिर नहीं। तो मतलब मापना पड़ेगा ना फिर। तो मापना, तो वैसे के देख के कैसे पता चलेगा? दो एटॉम है, पता कैसे चलेगा कौन सा है? वो तो पता ही नहीं। हाँ, वो तो दिया हुआ होगा। 198 पिकोमीटर, 180 पिकोमीटर तो दिया हुआ होगा। हम आंख से भी नहीं देख सकते। स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से वो पता चलता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो सर उसको कैसे पता चला? क्या देखा मतलब देखा प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो जो ज्यादा होगा वो वांडर वाल्स। हाँ यस। सर वहाँ पे क्या है? 180 पिकोमीटर लिखा है रेडियस मतलब किस में टेक्स्ट बुक में। क्या लिखा है? हाँ रेडियस तो छोटा वाला ही है ना। ये जो बुक में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है देखो। तो 360 अरे सर, मैं- एक एक करके। हाँ बोलो। 360 किलोमीटर पे वो क्या है? 360 पिकोमीटर ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। डन। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 360 पिकोमीटर। अब ये 360 पिकोमीटर कहाँ से कहाँ तक का है? यहाँ से यहाँ तक का। डन। अब उसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। समझ में आया? ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियस और ये दूसरा ये न्यूक्लियस, ओके, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 198 पिकोमीटर। अब 198 पिकोमीटर है मतलब कितना? यहाँ से यहाँ न्यूक्लियस तक का। समझ में आ रहा? ये न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस तक का। तो हाँ, इसमें ये- क्या कंफ्यूजन क्या है? मुझे वो नहीं समझ तो में। सर, 180 घंटे है, ये तो अरे रेडियस कैसे 360 है? और 278। अलग पड़ सो वो 360 वांडर वाल्स। लेंथ और ये रेडियस, ये लेंथ है 360 पिकोमीटर। वांडर वाल्स लेंथ है और उसका आधा करेंगे तो रेडियस मिलेगा। हाँ हाँ। क्या मॉलिक्यूल जो मेरा ऊपर वाला कि नीचे वाला? अरे सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं? 4 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो एक Cl2 और दूसरा Cl2 वैसे बताया गया है। मैंने ये चारों को तुम्हें अलग अलग करके दिखाया है।
समझ में आया? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ड्रॉ भी यही करना, जिससे डायरेक्टली समझ में आ जाए कि ये 180 पिकोमीटर है। 180 पिकोमीटर मतलब छोटी वाली लेंथ है। सपोज ये 180 है, इसको रब कर दो, ये 180 है ऐसा समझ, क्योंकि ये छोटी ड्रॉ की है इसलिए। और सपोज ये कितनी है 198 पिकोमीटर। तो ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं किया गया है। ओके, तो मतलब दूर दूर वाला है, मतलब सिर्फ वैलेंस शेल वाले दो एटॉम जो है क्लोरीन एंड क्लोरीन, उसको पास कर दिया गया है, और जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे वान डर वाल्स बॉन्ड लेंथ, और उसको अगर आधा कर दिया तो वो हमें मिलेगा वान डर वाल्स बॉन्ड रेडियस। मतलब हाँ ठीक, ये रेडियस है 180, डिस्टेंस है। ये सर उधर रेडियस, सर वो रेडियस ही तो है 180। यहाँ पे ये केस में मैं यहाँ बोल रहा हूँ रे, दो को मिक्स मत करो। देखो 360 डिस्टेंस है तो रेडियस होगा 180, अगर 180 डिस्टेंस है तो रेडियस होगा 90। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। डिस्टेंस होगा उसका आधा रेडियस। अगर डिस्टेंस तुम्हारा होगा कितना 360 तो आधा कितना होगा 180। अगर डिस्टेंस 180 है तो आधा कितना होगा 90। तो सर ये 198 क्या है? वापस वही क्वेश्चन, 198 वो ऊपर वाले का बॉन्ड। ये दूसरा एटॉम है, ये दूसरा एटॉम है। देखो ये दो एटॉम है, ठीक है, ये दोनों को ये इसलिए तो मैंने अलग अलग बताया है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। फिर से बता रहा हूँ क्या, ये जो गिवन है यहाँ, चलो बुक वाला तुम्हें समझना है तो मैं बुक वाला समझा देता हूँ कि ये दो एटॉम है हमारे, और यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस कितना है 360 पिकोमीटर। कितना डिस्टेंस है 360 पिकोमीटर। और ये 360 पिकोमीटर देखो रेडियस वान डर वाल्स लिखा हुआ है। वान डर वाल्स मतलब क्या, यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स है नॉन बॉन्डेड वाले, तो सिर्फ आउटर से टच किया हुआ है। यस, सो यहाँ पर लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, मतलब दूर लिखा ये है और एक ये है, डन। वैलेंस वाले सिर्फ टच किए है, तब जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज व्हाट 360 पिकोमीटर। ये कौन सा है वान डर वाल्स लेंथ और बॉन्ड लेंथ। ओके, अब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 पिकोमीटर। आधा मतलब कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये है वान डर वाल्स बॉन्ड रेडियस। खत्म। ओके, अगर दूसरा कोई एटॉम लिया जिसकी ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है सेंटर टू सेंटर का 198, ये दोनों के दोनों क्लोरीन के नहीं है, समझ में आ रहा है? दोनों के दोनों क्लोरीन के नहीं है, अलग अलग है। तो ये अगर 198 डिस्टेंस होगा तो वो कितना हो जाएगा 99 पिकोमीटर। सिंपल, समझ में आया? पक्का। इसीलिए तो बुक में मैंने पहले नहीं समझाया, मैंने पहले तुम्हें समझा दिया और फिर हम बुक का पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जो बॉन्ड बन गया है तब सेंटर के बीच का डिस्टेंस है तो वो हमारा हो गया बॉन्ड लेंथ, और उसको आधा करोगे तो बॉन्ड रेडियस। दैट्स इट, खत्म। अब आ गए हम वान डर वाल्स पे। तो वान डर वाल्स मतलब क्या, बॉन्ड नहीं बना है, सिर्फ आउटर शेल है। तो आउटर शेल है, वो दोनों सिर्फ साथ में आ रहे हैं, सेंटर का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ, वान डर वाल्स बॉन्ड लेंथ, और उसका आधा करोगे तो वान डर वाल्स रेडियस। दैट्स इट, खत्म कंसेप्ट। ओके, इसीलिए तो पहले मैंने समझा दिया तुम्हें कि ऐसा है, फिर बुक वाला देख रहे हैं। अगर पहले ही ये देखते तो शायद और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए तो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। अंडरस्टूड? और फिगर भी तुम्हें ऐसी ही बतानी है। हाँ, ऐसी ही, ये वाली पहली बताई, ये वाली, और से अभी ड्रॉ की, कुछ भी सिंपली क्या करना है वही तुम, कि भाई ऐसे अगर तुमने बोल दिया कि ये वान डर वाल्स बॉन्ड लेंथ है तो ये बता दो क्या कि दिस इज से वैलेंस शेल, ये हमारी वैलेंस शेल है। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन अगर तुमने दिखा दिया ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर भी शो कर दो क्या, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर ऐसा किया और यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया तो इसको शो कर दो क्या, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? वैसे कहाँ है ये, कहाँ ड्रॉ करोगे? अंडरस्टूड? पक्का? हुए कोई डाउट तो पूछ लो, कंफ्यूजन क्रिएट मतलब कंफ्यूजन रखना मत। अंडरस्टूड? सिंपल। फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्या वो वॉलीबॉल का बताया ना, तो वॉलीबॉल लिए और सिर्फ टच किए हैं, तो जो सेंटर के बीच की रेडियस मिल रही है वो है वान डर वाल्स लेंथ। उसको आधा करोगे तो मिलेगा वान डर वाल्स रेडियस। दैट्स इट। अब बीच में मैंने फेविकॉल लगाया और थोड़ा प्रेस किया और चिपका दिए एक दूसरे को। ओके, तो वो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड बन गया है, इसलिए क्या हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी। तो ये जो लेंथ है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड बन गया है इसलिए बॉन्ड लेंथ, और उसको आधा करोगे तो बॉन्ड रेडियस। सिंपल।
डन, पक्का, ओके चलो. So some typical average bond length for a single, double and triple bonds are shown in the table 4.2. तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ गिवन है जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, बट वहाँ पर हमें ये सारी डिटेल देख लेनी है कि कितनी बॉन्ड लेंथ है, याद रखने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर यूज हुआ तो देंगे, ऐसे इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है. हाँ एमसीक्यू आते हैं कि भाई इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, तो बताओ कि बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी. तो वो अभी बॉन्ड एंथैल्पी में बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें ही क्वेश्चन पूछूंगा और तुम ही आंसर देना. ओके, तो दे पाओगे, समझ गए होंगे तो दे पाओगे. डन, ओके. वैसा क्वेश्चन होगा तो गिवन होगा, तो बॉन्ड लेंथ गिवन होगी. ओके चलो डन. बॉन्ड लेंथ फॉर सम कॉमन मॉलिक्यूल्स आर गिवन 4.3. तो अभी ये किसके लिए था, देखो एक एटॉम ही थे सिर्फ, और यहाँ पर मॉलिक्यूल है. ओके, सो H2 मॉलिक्यूल, F2 Cl2 Br2 I2 N2 O2, यहाँ पे डिफरेंट भी है, लेकिन एक ही है, सिर्फ एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन. वैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल है. ओके देखो H और Cl, H और Br वैसे. सो द कोवेलेंट रेडियस ऑफ सम कॉमन, और नीचे है, ये है कोवेलेंट रेडियस. ओके, तो देखो हाइड्रोजन कार्बन, तो कोवेलेंट रेडियस गिवन है. फ्लोरीन की अभी कोवेलेंट रेडियस मतलब क्या, क्यों ये एक ही गिवन है. कोवेलेंट रेडियस है मतलब क्या, H की कोवेलेंट रेडियस 37 है, उसका मीनिंग क्या हुआ, चलो बताओ. H की कोवेलेंट रेडियस 37 है, उसका मीनिंग क्या हुआ. शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करे तो NO half करे ना रेडियस. करेक्ट. ओके, कि ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन था, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन वो भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पर बॉन्ड बन गया है, तब जाके ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कुछ होगा, और वो डिस्टेंस का जब आधा किया तो वो आ रहा है कितना, 37. मतलब उसका डबल हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 70 74. तो ये डिस्टेंस है 74, और कोवेलेंट रेडियस आ गई 37. अंडरस्टूड, पक्का सबको समझ में आ गया. ओके चलो, सो दैट्स इट. यही थी हमारी क्या, बॉन्ड लेंथ. अंडरस्टूड है ना, टाइम. हाँ अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया. तो पहले हमने क्या समझा आज, लेटाइस एंथैल्पी, फिर हमने सारे पैरामीटर समझना स्टार्ट किया, और पहला पैरामीटर समझा क्या, बॉन्ड लेंथ. डन, ओके.